नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार कोचिंग सेंटर में। इससे पहले दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 पार्ट हम करवा चुके हैं और जिन्होंने अभी तक 2 पार्ट नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और क्लास देखो। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देश में योजना विहीन वर्ष कौन सा था? 1990, 91 और 91-92। नेक्स्ट है, किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना? 8वीं जो योजना थी उस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन को मूलभूत उद्देश्य माना गया था। 9वीं जो योजना थी उसकी समय अवधि क्या थी? उसकी समय अवधि थी 9वीं जो योजना थी उसकी समय अवधि थी 1997 से 2002 तक। 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य 2002 से 2007 तक थी। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना उसका उद्देश्य था 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। जो 21वीं शताब्दी है उसमें भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना 10वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था। 11वीं जो योजना थी उसकी समय अवधि क्या थी? तो उसकी समय अवधि थी 2007 से 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की 57वीं बैठक में 12वीं योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई? तो इसको मंजूरी दी गई थी 26 सितंबर 2012 को। कब दी गई थी? 26 सितंबर 2012 को। आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने को श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है जेम्स विल्सन को। किसको जाता है? जेम्स विल्सन को आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट में रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था? तो किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? वो थी आकबर्थ समिति। क्या थी? आकबर्थ समिति। इसके तहत रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था 1921 में। नेक्स्ट है, अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था आर.के. पट्टमुगम शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब हुआ था? 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये भी आर.के. पट्टमुगम शेट्टी ने जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 1950-51 में भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश के किन प्रधानमंत्रियों को समय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? वो है जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को समय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा वो राजीव गांधी ने शुरू की थी। नेक्स्ट है, देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन थी? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक के घाटे के बजट को अपनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बजट को अपनाया था। नेक्स्ट है, कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है निष्पादन बजट। नेक्स्ट है, आर्थिक समृद्धि दर। तो आर्थिक समृद्धि दर है जो है वह जीडीपी में परिवर्तन की दर। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास दर। आर्थिक विकास दर है निबल राष्ट्रीय उत्पादन यानी कि एनएनपी में परिवर्तन की दर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी कि सक्सेस कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था
1986 से 87 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यह कि सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई। संवैधानिक संस्था का दर्जा कब दिया गया इसको? 1992 में। कब दिया गया था? 1992 में। भारतीय मुद्रा रुपए के प्रति चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया था? तो इसका अनुमोदन किया था 15 जुलाई 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल एवं नोट जो नॉन जुडिशियल है, स्टाम्प है आरबीआई एसबीआई के, चेक, बॉन्ड, एनएससी, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, सुरक्षा दस्तावेज या फिर प्रोमिसरी नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो ये छापे जाते हैं इंडियन जो सिक्योरिटी प्रेस है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है महाराष्ट्र में, वहाँ पर ये सब छापे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 रुपए के नोट कहाँ छापे जाते हैं? तो करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड है जो, वहाँ पर ये छापे जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो पुराने नोट हैं 500 और 1000 के वो बंद हो चुके हैं। अब नए नोट 500 के और 2000 का नोट छपाई होती है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? ये है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। सरकारी टकसालें किन शहरों में है? तो सरकारी टकसाल हैं जो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, इनमें सरकारी टकसाल हैं। छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई? तो 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट है जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार के समय में सबसे पहले समाप्त कर दिया? तो वो है कांग्रेस सरकार ने 1980 से 85। और गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया था इस योजना में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम जो कि IRDP, NREP या फिर TESM या फिर DWACRA या फिर RELGP किस योजना में लागू किए गए थे? छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस योजना को प्रेस्पेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है? तो इसको छठी जो पंचवर्षीय योजना थी उसको कहा जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण 1986 से 1991। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 1997 तक चली। पहले आपको बता देंगे पहले यह लागू होने वाली थी 1990 में। नेक्स्ट हमारा भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई? तो सबसे पहले भारत की सबसे पहली बैंक थी जो SBI PNB से बिल्कुल अलग है। पहली भारतीय बैंक थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 में कब हुई थी? 1770 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1843 में। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत का सबसे पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापना उसकी हुई थी 1770 में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में। नेक्स्ट चलते हैं हम तीनों को विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो जो ये तीनों बैंक है
आपको दिखा दें, जो ये तीनों बैंक हैं, इन तीनों बैंक का विलय किया गया था, यानी कि ये तीनों बैंक एक साथ जोड़ दिए गए थे और इनकी विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में इसका विलय किया गया था, आपस में तीनों जोड़ दिए गए थे और एक नया बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या दिया गया? तो इसका नया नाम दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम दिया गया था वो दिया गया था 1921 में। अगर आप क्वेश्चन आते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921 में स्थापना हुई थी। 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया था और एक नया नाम दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी 1865 में। ठीक है, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। कब स्थापना हुई थी? 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई थी। पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? तो वो था पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना भारतीय द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक में कार्य करना कब शुरू किया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 में अपना कार्य करना शुरू किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम, भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया था। 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वो हुआ था 1980 में। 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1980 में। राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1977 को। और भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1971 को। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका अगर लेना चाहे तो। और भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम यानी कि DICGC कब रखा गया था? तो ये रखा गया था 1978 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, RBI में बचत बैंक खाते पर ब्याज दरों का विनिमय कब समाप्त कर दिया गया? तो ये समाप्त किया गया था 25 अक्टूबर 2011 को। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर यानी कि NEFT देश में कब शुरू हुई? तो 2005 में NEFT की शुरुआत हुई, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 8 नवंबर 1996 को। कब हुई थी? 8 नवंबर 1996 को। दूसरी NSDL स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी फरवरी 1998 में। कब हुई थी? फरवरी 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहला नाम। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहला नाम द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है। तो किस खाद्यान्न का उत्पादन होता है भारत में? सबसे ज्यादा चावल का। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो वो है नाइट्रोजनी, जो है नाइट्रोजन होते हैं जिस उर्वरक में, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो वो है भारत को प्राप्त है विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
रबड़ के उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है भारत रबड़ उत्पादन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादक क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो है फर्स्ट, पहला स्थान है भारत का। हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो वो हुई गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है भारत का अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में। नेक्स्ट है, मोटे अनाज कौन से हैं? तो मोटे अनाज हैं बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। चौथे स्थान पर भारत में ट्रैक्टर उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो वो है पहला स्थान, यानी कि भारत में पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा पशु दूसरे स्थान पर भारत में हैं। नेक्स्ट है, कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व का प्रथम देश, देखिए प्रथम देश है ब्राजील, सबसे ज़्यादा पशु ब्राजील में है, दूसरे स्थान पर भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। तीसरे नंबर पर भारत अंडे सबसे ज़्यादा जो है बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब और किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो कि 1970 में शुरू हुआ था और यह दूध से संबंधित है। सूत्रधार है जो इसके वह हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देश में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। मोती देने वाली मछलियां कहाँ पाई जाती हैं? तो मुन्नार की खाड़ी में मोती देने वाली मछलियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां किस राज्य में है? तो ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां पश्चिम बंगाल में है। कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। और पीली क्रांति का संबंध किससे है? वो है तिलहन उत्पादन से। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।